जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में आम चुनाव या लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है या भारत का प्रधानमंत्री किस प्रकार चुने जाते हैं उसके बारे में। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ। उसके तत्पश्चात 1951 और 52 में भारत में पहला लोकसभा चुनाव या आम चुनाव हुआ, जिसमें हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस तरह भारत में अब तक कुल 14 प्रधानमंत्री बने हैं। 2014 में नियुक्त हुए हमारे जो 14 नंबर के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी अब तक हैं। और सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 2024 का आम चुनाव का 7वां चरण 1 जून को समाप्त हो गया और 4 जून को मतगणना है। उसके बाद हम जानेंगे कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोकसभा चुनाव के पश्चात भारत का प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं और राज्यसभा सदस्य का चुनाव कैसा होता है। हम जानते हैं कि भारत के संसद का 2 सदन अर्थात 2 सभा है। पहला है राज्यसभा यानी उच्च सदन, दूसरा है लोकसभा यानी निम्न सदन। प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं उसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि संसद के सदस्यों के बारे में। उसमें भी हम पहले देख लेते हैं लोकसभा के सदस्यों के बारे में। भारत में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 543 है, जो भारत के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। इन सदस्यों का चुनाव हम हर 5 वर्ष में आम चुनाव या लोकसभा चुनाव के द्वारा चुनते हैं। लोकसभा में सदस्यों के लिए हर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को संसदीय सीटों को जनसंख्या के आधार पर बांटा जाता है। और जब आप आम चुनाव या लोकसभा चुनाव में वोट देते हैं तो आप उस इलेक्शन में एक लोकसभा एमपी चुनते हैं। इस तरह हर संसदीय सीटों से एक संसद सदस्य चुनकर लोकसभा जाते हैं, जो उस क्षेत्र का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद केंद्र में सरकार बनाने के लिए कुल सदस्य का आधा सदस्य अर्थात 543 में से 272 मैजिकल आंकड़ा जो होता है उसको पार करना होता है। और वही आंकड़ा जो 272 वाला आंकड़ा है उसको पार करने वाली लार्जेस्ट पार्टी या गठबंधन सरकार फॉर्म करती है, और जो दूसरी पार्टी होगी वो विपक्ष में रहेगी। अब जो पार्टी या गठबंधन इस आंकड़ा अर्थात 272 को पार करेगी, वह अपने में से एक सदस्य को अपने दल का नेता चुनेगी और उसका नाम प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, और राष्ट्रपति द्वारा उनको शपथ दिलाकर प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में दर्ज है। अब हम जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्य किस रूप में चुने जाते हैं। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 से है, जो विभिन्न राज्यों एवं विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं और वह उन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से 245 में से 233 सीटें सीधे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए चुने जाते हैं, जैसे कि खेल, विज्ञान, साहित्य या कला के क्षेत्र में। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, और नए सदस्य का चुनाव ओपन बैलेट द्वारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से नियुक्त करते हैं। वोटिंग के समय हर विधायक बैलेट पेपर में प्रेफरेंस लिखते हैं, और जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिलता है वो राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। चुनाव आयोग चुनाव कराने के पश्चात क्या कार्य करती है उसको भी जान लेते हैं। अगर चुनाव आयोग के बारे में विस्तार से जानना हो तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं।
चुनाव आयोग हर संसदीय क्षेत्र से इलेक्शन कराने के बाद चुनाव आयोग वोट काउंटिंग कराने की प्रक्रिया शुरू करती है और काउंटिंग के दिन सुबह 5 बजे रैंडम काउंटिंग स्टाफ के चयन किया जाता है और 8 बजे से गिनती शुरू की जाती है। वोटिंग के दिन हम बैलेट यूनिट में मतदान करते हैं और वो जुड़ा होता है कंट्रोल यूनिट एवं वीवीपैट यूनिट से। मतदान के दिन काम होता है केवल कंट्रोल यूनिट का, मतगणना के दिन जो काम होता है वह कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है। और काउंटिंग टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइजर उसके बाद पार्टी के एजेंट बैठे होते हैं। पूरे प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होती है और वोटिंग स्लिप और वीवीपैट को वेरीफाइड किया जाता है। ईवीएम स्लिप के साथ साथ पोस्टल बैलेट की भी गिनती की जाती है और राउंड पूरा होने पर रिजल्ट में साइन कर सुपरवाइजर अनाउंस करते हैं। अगर किसी कैंडिडेट या उसके एजेंट को डाउट हो तो वह रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित देकर वीवीपैट के रसीद से मिलान करने या रीचेक करने का आग्रह कर सकते हैं। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। अब हम सब के मन में एक प्रश्न आता होगा कि अगर किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो फिर क्या होगा। ऐसा होने पर त्रिशंकु संसद गठन होता है या त्रिशंकु संसद हम कहते हैं। लोकसभा में कुल सदस्य 543 है और सरकार बनाने का मैजिकल आंकड़ा 272 है। लेकिन सरकार गठन सिंगल पार्टी या कोई अलायंस या कोलिशन 3 तरह से बन सकता है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर होगी जो 272 आंकड़ा पार करेगी तो वो सरकार बनाएगी, या जो अलायंस बना हुआ है भारत में 2 अलायंस है, एनडीए और एक है इंडिया जो कि लेटेस्ट है। ये दोनों अलायंस में कोई एक बना सकती है, या तो इलेक्शन रिजल्ट के बाद 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाती है तो कोलिशन या गठबंधन सरकार कहते हैं। देखिए अलायंस कोलिशन क्या होता है और सिंगल पार्टी है कि वो एक सिंगल पार्टी रहेगी, वो सरकार बनाएगी। अलायंस होता है कि जो चुनाव प्रक्रिया से पहले एक गठबंधन बनती है और साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो उसको अलायंस कहेंगे। और कोलिशन अर्थात गठबंधन सरकार चुनाव रिजल्ट के बाद बनता है और चुनाव रिजल्ट के बाद जो कोलिशन बनता है उसको गठबंधन सरकार कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है। भारत में मेनली 2 तरह के अलायंस है, एनडीए और पहले थे 2 एनडीए और यूपीए। एनडीए को लीड करती है बीजेपी और यूपीए के लीड करती थी कांग्रेस। लेकिन अब एक नया अलायंस बना है इंडिया को लीड करती है कांग्रेस। अब अगर कोई भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं करता है तो राष्ट्रपति सबसे बड़ी जो पार्टी होगी उसमें से उस दल के नेता को बुलाकर प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और लिमिटेड समय के अंदर उस पार्टी को लोकसभा में बहुमत साबित करना पड़ता है। बहुमत साबित होने पर वह पार्टी 5 सालों तक सरकार चला सकती है। तो आपने इस वीडियो में जाना कि भारत में प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया क्या है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय